हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, अभी मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था आज वाला, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। नेटवर्क इशू होने की वजह से वो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देखते हैं, इसको आज ख़त्म कर लेते हैं, नहीं तो इसको हम कल रिकॉर्ड करते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये टॉपिक आज हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं बादामी की गुफाएँ। आपको जो सिलेबस में दिया गया था गुफाओं वाला टॉपिक, जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सित्तनवासल, सभी गुफाओं को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। जिसने वीडियो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाए गुफाओं वाले, वहाँ पर उसको गुफाओं से रिलेटेड सारा वीडियो मिल जाएगा। बादामी उन सिलेबस में दिए हुए गुफाओं से आज उसमें से लास्ट वीडियो है। उसके बाद हम लोग इत्यादि वाला पोर्शन पढ़ेंगे। उसमें आपको सिगरिया, एलिफेंटा, कन्हेरी गुफा को पढ़ाया जाएगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है। इत्यादि के रूप में छुपा हुआ है वो टॉपिक। ठीक, लेकिन इम्पॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा क्या है, जो आपके सिलेबस में लिखे हुए शब्द हैं। और लिखे हुए सब हमारी प्राथमिकता ये है कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है उसको हम लोग इतने अच्छे तरीके से पढ़ लें कि वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा एक भी सवाल गलत ना हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो आपके सिलेबस में शब्द लिखे हुए हैं। शब्द का मतलब है जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बादामी की गुफाएँ। बादामी की गुफा कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में है। बादामी की गुफा आपकी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर ज़िला आपसे पूछे तो ये कर्नाटक का जो है बीजापुर ज़िला है। और बीजापुर के ही निकट एक एहोल या आप आईहोल नामक जगह है, वहाँ पर ये बादामी की गुफाएं स्थित हैं। अब देखिए, प्राचीन नाम क्या है बादामी का? बादामी का प्राचीन नाम वातापी है या वात्यापीपुरम है। प्राचीन नाम वातापी या फिर वात्यापीपुरम है। ठीक है, था है नहीं ये, क्योंकि प्राचीन नाम है। तो वातापी या वात्यापीपुरम बादामी का प्राचीन नाम था। बादामी की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? तो चालुक्य वंशीय शासकों ने बादामी की गुफाओं का निर्माण कराया। कल हम लोगों ने जो पढ़ा था, हम लोगों ने एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया, जबकि बादामी की गुफाओं का निर्माण चालुक्य वंश के शासकों ने करवाया। ठीक, अब देखिए, जो आपकी बादामी की चौथी गुफा है, इसका निर्माण मंगलेश के शासन के 12वें वर्ष 589 ईस्वी में ये गुफा बनाई गई, चौथी। ये जो मंगलेश है, ये चालुक्य वंश का बहुत प्रतापी, आप कह सकते हैं कला अनुरागी शासक था। कला अनुरागी का, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेम करना। यहाँ पर किस चीज़ का प्रेम दिखा रहा है इनका? कला अनुरागी, ये कला के प्रति प्रेम रखते थे। तो इनके काल में जो है बादामी गुफाओं के लिए बहुत काम किए गए। जैसा कि इन्होंने बादामी की चौथी गुफाओं का निर्माण तो करवाया ही अपने शासन के 12वें वर्ष, जब ये राजगद्दी पर बैठते हैं। राजगद्दी पर बैठने के 12वें वर्ष में, वो 12वां वर्ष था 579 ईस्वी। आपसे पूछा जा सकता है, डायरेक्ट यही सवाल पूछा जा सकता है कि बादामी की चौथी गुफा का निर्माण कब हुआ, तो आप इसको भी याद रखिए, ईयर भी याद रखिए। 579 ईस्वी में किसने करवाया? मंगलेश। किस वंश के शासक ने करवाया? चालुक्य वंश के शासक ने। मंगलेश ने अपने शासन के किस वर्ष में जो है बादामी की चौथी गुफा का निर्माण कराया? तो 12वीं गुफा से। आप देख रहे हैं यहाँ से कितना पॉइंट बन गया। एक ही लाइन से आपके पास 4 से 5 सवाल बन रहे हैं। तो इसको रिपीट करते हैं एक बार। देखिए, बादामी की चौथी गुफा का निर्माण मंगलेश, जो कि चालुक्य वंश के शासक था, अपने शासन के 12वें वर्ष अर्थात 579 ईस्वी में बनाई थी इस गुफा को। और देखिए इसने क्या किया, बादामी की चौथी गुफा की देख रेख हेतु इसने लंजीसवाड़ा ग्राम की जागीर प्रदान की गई थी। यहाँ पास में एक गांव था, उसका नाम था लंजीस, यहाँ वाड़ा लिख गया है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था वाड़ा। तो पास में जो एक गांव था लंजीसवाड़ा, उसको उसकी जागीर दे दी गई चौथी गुफा के देख रेख के लिए। देखिए, अक्सर क्या होता है, कोई भी अगर कुछ निर्माण करवाता है, शासक हो या कोई भी, तो इतना आगे की नहीं सोचता कि इसका रख रखाव कौन करेगा। लेकिन देखिए कितना बुद्धिमान शासक था कि इसने जो है इस गुफा की देख रेख हेतु तो लंजीसवाड़ा ग्राम की जागीर दे देता है ये, ताकि यहाँ से धन प्राप्त हो और उस धन से इस चौथी गुफा की देख रेख हो सके। ठीक है, अब गुफाओं की संख्या कितनी है? गुफाओं की कुल संख्या बादामी में 4 गुफाएं हैं, केवल 4 गुफाएं हैं बादामी में। 3 गुफाएं हिंदू धर्म से संबंधित हैं, जबकि एक गुफा जो है आपकी जैन धर्म से संबंधित है। एक गुफा किससे संबंधित है? जैन धर्म से, एक गुफा। और 3 गुफा हिंदू, या फिर आपके एग्जाम में ब्राह्मण लिख कर आ सकता है, ब्राह्मण धर्म,
हिंदू की जगह, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ब्राह्मण लिख गया है तो हमने तो हिंदू धर्म में पढ़ा है, इसका मतलब सवाल ही गलत है। ऐसा नहीं है, हिंदू धर्म का मतलब है ब्राह्मण धर्म ही। आपके सामने ब्राह्मण धर्म भी आ सकता है या फिर हिंदू धर्म आ सकता है। तो 3 गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से संबंधित है, जबकि एक गुफा आपकी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। अब देखिए कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो गुफा नंबर 1 है आपकी, गुफा नंबर 1 है वो शैव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म का ये मतलब है जो लोग शिव की भक्ति करते हैं, भगवान शिव की आराधना करते हैं, वो शैव संप्रदाय या शैव धर्म से संबंधित माने जाते हैं। और जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वो लोग वैष्णव संप्रदाय से माने जाते हैं, ठीक है। और ये दोनों धर्म जो है हिंदू धर्म का ही संप्रदाय, हिंदू धर्म का ही भाग है। आप जानते ही हैं भगवान शिव और भगवान विष्णु जो है हिंदू धर्म के देवता हैं। तो लेकिन अगर इस गुफाओं को डिटेल में आप पढ़ेंगे, हिंदू धर्म को अगर तोड़ेंगे, इन तीनों गुफाओं को कि किस धर्म में हिंदू धर्म से रिलेटेड कौन सी चीज़ है, तो आपको मिलेगा गुफा संख्या 1 शैव धर्म से संबंधित है, जबकि गुफा संख्या 2 और 3 जो है वो वैष्णव धर्म से संबंधित है। 2 और 3 वैष्णव धर्म से, गुफा संख्या 1 जो है शैव धर्म से, जबकि जो लास्ट गुफा है आपकी चौथी गुफा वो आपकी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी स्टार्टिंग की जो गुफा 1 है, 2 है और 3 है, ये तीनों गुफाएं आपकी हिंदू धर्म से, बची चौथी गुफा ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक। अब जो गुफा नंबर 3 है ये चारों गुफाओं में सबसे बड़ी है, सर्वाधिक बड़ी है गुफा नंबर 3। यहाँ पर चित्रित नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए था अलंकृत, ठीक। क्योंकि चित्रित का मतलब बहुत ज़्यादा चित्र बने, अलंकरण या अलंकृत का मतलब है बहुत ज़्यादा सज्जा हुई है या फिर सजाई गई है, दोनों में बहुत अंतर है। तो गुफा नंबर 3 चारों गुफाओं में सबसे बड़ी है और सर्वाधिक अलंकृत है। जो गुफा नंबर 3 है ना, उसके जितनी भी दीवारें हैं, छत हैं, छज्जा है, छज्जा का मतलब होता है रैक वगैरह जो बने होंगे, सब पर जो है आकृतियाँ बनाई गई हैं। इन गुफाओं में क्या है ना, मूर्तियाँ जो है दीवारों पर या छतों पर बनाई गई हैं। यहाँ पर चित्रकारी नहीं हुई, यहाँ पर अधिकतर मूर्ति या आकृति बनाई गई हैं दीवारों पर, उभार के पत्थरों को काट काट के तराश कर, ठीक। तो अब देखिए आगे, बादामी की गुफाओं की खोज किसने की थी? 1935 में अमेरिकी निवासी स्टेला क्रेमरिच ने। आपसे यहाँ पर भी देखिए आपके सामने 3 पॉइंट है। खोज कब हुई थी? 1935 में हुई थी बादामी की गुफाओं की। किसने की थी? तो स्टेला क्रेमरिच ने की थी। कहाँ का था ये? अमेरिका का था, ठीक। आप देखिए इतनी छोटे से पॉइंट से 3 ऐसे सिंपल सवाल टीजीटी में पूछा जाता है। अगर आपको टीजीटी बहुत अच्छे रैंक से पास होना है तो आप लोग एक पॉइंट से जितने भी फैक्ट बन रहे हैं सब याद करिए, ठीक है, अच्छे से दिमाग लगा लगा के पढ़िए। तो एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। 1935 में अमेरिकी निवासी स्टेला क्रेमरिच ने बादामी की गुफाओं की खोज की है और इन्होंने इन गुफाओं को शिव विवाह से संबंधित बताया। इन्होंने कहा कि जो गुफा है ये शिव विवाह से संबंधित है। वैसे मेनली जो है गुफा नंबर जो 1 है वही देखिए, हम लोग ऊपर पढ़े, यहाँ पर देखिए आप लोग, गुफा नंबर 1 शैव धर्म से है। अब देखिए वो भी कह रहे हैं शिव धर्म से संबंधित है। शैव धर्म का क्या मतलब बताया मैंने? जो शिव की आराधना करते हैं। पहली गुफा जो है अगर आप देखिए ऐसे ही होता है, जो चीज़ आप नहीं पढ़े रहते ना, अगर आप लोग डिटेल में कोई चीज़ पढ़े रहते हैं, अगर कोई पॉइंट आपने मिस भी कर दिया, नहीं पढ़ा है, लेकिन डिटेल में उस टॉपिक को पढ़ रखा है, तो आपको वो पॉइंट नहीं आता हुआ भी याद आ जाएगा, कॉमन सेंस से याद आ जाएगा। जैसे अभी देखिए हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि ये शैव धर्म से संबंधित है गुफा नंबर 1, और यहाँ पर देखिए ये भी बता रहे हैं ये गुफाएं शिव विवाह से संबंधित है। आपके एग्जाम में अगर ऐसे पूछ लिया बादामी की गुफा नंबर 1 किस धर्म से या फिर इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंधित है, दे दिया वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय। शाक्त मतलब जो देवी देवताओं की, देवी की पूजा करते हैं, शाक्त मतलब शक्ति होता है, और वहाँ पर दे दिया वैष्णव, शिव और शाक्त, एक कोई और संप्रदाय दे दिया। तो आप क्या आंसर करेंगे? गुफा नंबर 1 शिव धर्म से या फिर शैव धर्म से संबंधित है, ठीक। ऐसे ही आप कॉमन सेंस लगा लगा के भी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से और डिटेल में पढ़ रखा है तभी। तो अगर आपके एग्जाम में पूछे गुफा नंबर 1 कैसा है, शिव विवाह से संबंधित है या फिर शैव धर्म से संबंधित है। अब तक 7 उदाहरण में से ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण में के सबसे प्राचीनतम नमूने यहीं से प्राप्त हुए हैं। अब तक 7 यानी कि अब तक ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड 7 गुफाओं में भित्ति चित्रण मिले हैं। अगर उनमें सबसे प्राचीन देखा जाए तो जो ये बादामी की गुफा है, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण के मामले में सबसे प्राचीन है।
यहाँ पर सबसे नमूने का मतलब उदाहरण, नमूने का मतलब उदाहरण किसी चीज़ का, ठीक है। ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित भित्ति चित्रण की सबसे प्राचीनतम नमूने बादामी गुफा के पास है। अनुकृतियाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुकृतियाँ आपकी ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर भारत के प्रसिद्ध चित्रकार मथुरा निवासी JL अहिवासी ने KK हैबर एवं कार्ल खंडेलवाला के निर्देशन में बादामी के चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार की। देखिए, ललित कला अकादमी आपका दिल्ली में है। इसने निमंत्रित किया भारत के प्रसिद्ध चित्रकार जो कि मथुरा के थे, ये JL अहिवासी को, कि आप आइए और बादामी के जो गुफा चित्र या गुफा आकृतियाँ हैं उनकी प्रतिलिपि या फिर उनकी अनुकृतियाँ बनाइए। ये आते हैं तो ये अपने चित्रों में अपनी अनुकृतियों को बनाने में KK हैबर और कार्ल खंडेलवाला का निर्देशन लेते हैं, फिर आप कह सकते हैं हेल्प लेते हैं उनकी। तो ये तीनों लोग जो है बादामी के गुफा चित्रों या गुफा आकृतियों की अनुकृतियाँ बनाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है बादामी के गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ, गुफा आकृतियों की अनुकृतियाँ बनाने में इनमें से किसका किसका योगदान रहा, या फिर इनमें से कौन कौन संबंधित रहा है, या फिर आपसे पूछ लेगा इनमें से कौन कौन संबंधित नहीं रहा है। 4 ऑप्शन देके, किसी 4 व्यक्तियों के नाम देके, तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। एक हो गए JL अहिवासी और दूसरे हैं आपके KK हैबर, तीसरे हैं कार्ल खंडेलवाला। देखिए, यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है किसने निमंत्रित किया इनको बनाने के लिए बादामी के गुफा चित्रों की अनुकृतियाँ। तो ललित कला अकादमी दिल्ली ने आमंत्रण भेजा था इनको। और ये कहाँ के निवासी थे? ये मथुरा निवासी थे, जो कि अब नहीं है, ये स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब देखिए, कार्ल खंडेलवाला ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द इंडियन स्कल्पचर में एंड पेंटिंग्स 1930 में यहाँ के चित्रों की रंगीन प्रतिलिपियाँ। देखिए, यहीं पर आपसे गलती हो जाएगी। यहाँ भी अनुकृतियाँ का मतलब वही प्रतिलिपि ही है, यहाँ पर भी प्रतिलिपि तैयार हो रही है, यहाँ पर भी प्रतिलिपि की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपकी क्या है? रंगीन। और इस रंगीन प्रतिलिपियाँ बनाने में सिर्फ कौन प्रकाशित कर रहा है? कार्ल खंडेलवाला। जबकि ऐसे नॉर्मल अनुकृतियाँ बना रहे हैं कौन? JL अहिवासी, KK हैबर, इसमें कार्ल खंडेलवाला भी हैं। लेकिन जब रंगीन की बात आ जाए, रंगीन प्रतिलिपि, तो ये कार्ल खंडेलवाला ने, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी द इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, 1930 में इन्होंने बादामी की चित्रों की रंगीन प्रतिलिपियाँ इसमें प्रकाशित की थी। रंगीन की बात आए तो आप लोग आँख बंद करके कार्ल खंडेलवाला को आंसर करेंगे, ठीक। ऐसे एक एक शब्द से आपका आंसर बदल जाता है। अब गुफा चित्र देखें, यहाँ रमणी लिख गया है, इस चित्र को हमें यहाँ पर लिख दिए हैं। तो देखिए, पहला हमने बताया कि शिव विवाह से संबंधित है। यहाँ पर शिव विवाह के कई प्रसंग हैं, आपको पता ही है कि शैव धर्म से संबंधित है, तो शिव जी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो 16 भुजी शिव का चित्र मिला है। कीर्ति वर्मन को परिचालकों के साथ दिखाया। परिचालक का मतलब दास या फिर सेवक या फिर नौकर। परिचालक जो है दास को कहते हैं, या फिर जो सेवा करने वाले होते हैं उनको कहते हैं, या फिर आप नौकर कह सकते हैं, सिंपल सा। कीर्ति वर्मन के वो परिचालकों के साथ दिखाया गया। देखिए, बहुत सारी पुस्तकों में परिचालक लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर रीता प्रताप की किताब पढ़ेंगे, उसमें दिया हुआ ना परिचालक की जगह लिखा है कीर्ति वर्मन को, जो कि चालुक्य वंश का शासक था, बहुत प्रतापी शासक था ये, उसको अपने परिवार के साथ चित्रित किया गया है बादामी की गुफाओं में। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में परिचालक है तो आप ऑप्शन देख कर ही इसका आंसर करेंगे। वैसे जनरली जो है परिचालक ही माना गया है, सिर्फ रीता प्रताप की बुक में दिया हुआ है कि इनको अपने परिवार के साथ दिखाया गया है, ठीक। अगला आपका है वराह की प्रतिमा। प्रतिमा का मतलब होता है मूर्ति। प्रतिमा का मतलब वराह की मूर्ति बनाई गई है इस गुफा में। इंद्र सभा का चित्रण हुआ है। इंद्र सभा का आकृतियाँ बनाई गई हैं, ऐसे दीवारों पर उकेरी गई हैं पत्थर काट के। और इंद्र सभा में क्या हो रहा है? गाया बजाया जा रहा है। गायन और वादन, वादन का मतलब बजाना, बजाया जा रहा है कोई। तो इंद्र सभा में मनोरंजन हो रहा है, यानी कि गायन या वादन का एक चित्र वहाँ पर बनाया गया है। बिरहिणी रमणी, बिरहिणी लिखा हुआ है, बिरहिणी रमणी। देखिए, बिरहिणी रमणी जो है ये सब, अगर आप पूछे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चित्र है बादामी गुफा में, तो आपका यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चित्र है, बिरहिणी रमणी का। क्योंकि इसका जो भाव है इस आकृति का, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपने भाव के लिए। देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है भावोत्पन्न के लिए प्रसिद्ध। इस आकृति से जो भाव झलक रहा है ना, वो बहुत फेमस है। और देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने इतने चित्रों को पढ़ा, ये सब देखिए हिंदू धर्म से रिलेटेड था। अब आ गया आपका जैन धर्म से एक रिलेटेड चित्र। 3 जैन तीर्थंकरों की आकृति बनाई गई है। 3 जैन तीर्थंकरों की भी आकृति बनाई गई है, ठीक। तो आपका जो है बादामी गुफा आज बहुत अच्छे तरीके से समाप्त होता है। अब अगर देखा जाए तो सिलेबस में जितनी भी गुफाएं दी गई थी आज सभी हम लोगों ने पढ़ लिया, आज समाप्त होती हैं। अब हम लोग कल से हो सकता है सिगरिया पढ़ें या फिर एलिफेंटा, कोई एक गुफा पढ़ेंगे।
सिकरिया, एलिफेंटा, कार्ल या कन्हेरी में से कोई एक गुफा कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।